1993 मुंबई धमाके केस में आज टाडा सेशंस कोर्ट का दूसरा बड़ा फैसला। सलीम समेत 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया। अबू सलीम को अदालत ने दोषी करार दिया। मुंबई के धमाके के लिए हथियार लाने का आरोप सिद्ध हुआ। मुस्तफा दौसा भी दोषी करार। टाटा अदालत ने सुनाया अपना फैसला। दौसा पर मुंबई धमाके की साजिश रचने, हथियार सप्लाई करने का आरोप। अदालत ने आरोपों को सच बताया। अदालत ने फिरोज अब्दुल राशिद को भी दोषी करार दिया। मुंबई में धमाके के लिए हथियार और विस्फोटक सप्लाई का आरोप। टायर मर्चेंट को भी अदालत ने माना दोषी। धमाके के लिए दाऊद के गुरुओं की यात्रा का कराया था इसने बंदोबस्त। धमाके के बाद ताहिर मर्चेंट दाऊद की पनाह के लिए दुबई भाग गया था। 2010 में गिरफ्तार हुआ था। रियाज सद्दकी भी मुंबई धमाके में दोषी। रियाज पर मुंबई में मारुति वैन में विस्फोट मुहैया कराने का आरोप सिद्ध हुआ। 1993 धमाके केस में करीमुल्लाह शेख भी दोषी। धमाके के लिए हथियार और विस्फोटक की रियाद के रास्ते कराई थी स्मगलिंग। धमाके केस में आए फैसले में 7 आरोपियों में से अब्दुल कय्यूम अंसारी को बरी किया गया। नहीं सिद्ध हो सका संजय दत्त को हथियार सप्लाई करने का आरोप। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू समेत 2 आतंकवादियों को मार गिराया। एक को जिंदा पकड़ा। कुलगाम मुठभेड़ के दौरान एक आम नागरिक की भी मौत। कल श्रीनगर और कुलगाम में आतंकवादियों ने पुलिस दस्ते पर कर दिया था हमला। 2 जवान हुए थे शहीद। दिल्ली में छोटा शकील का गुर्गा शाहबाद गिरफ्तार। दिल्ली के धार्मिक नेता थे निशाने पर। साजिश में शामिल एक और साथी की तलाश। दार्जिलिंग में फिर से भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने एक हेल्थ सेंटर में लगा दिया आग। गोरखालैंड राज्य की मांग और बांग्ला भाषा की अनिवार्यता खत्म करने को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बनाया मुद्दा। लंबे अरसे से है यहां अशांति, सुरक्षा बल हैं तैनात। नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीजफायर। भारत ने दिया करारा जवाब। जाधव केस में भारत को बड़ी कामयाबी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान से तलब किया जवाब। पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने जाधव को सुनाई फांसी की सजा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में की थी अपील। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र संघ में फिर किरकिरी। बलूच नेताओं ने उठाया मानवाधिकार उल्लंघन का मामला। यूएनओ से मदद की अपील। एक बार फिर से उठी आईएसआईएस सरगना बगदादी के मारे जाने की खबर। रूसी सेना ने किया दावा। इससे पहले भी कई बार बगदादी की मौत का हो चुका है दावा। आज रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हुए लालू यादव। चारा घोटाले में पेशी। 4 पुलिसकर्मी घायल। किशनगंज से पटना लौटते वक्त काफिले की गाड़ी का हुआ हादसा। ट्रक को ओवरटेक करने से पलट गई गाड़ी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पहुंची सीबीआई की टीम। मनीष से की पूछताछ। सीबीआई ने टॉक टू ए के कार्यक्रम को लेकर मनीष से किए सवाल। वित्तीय अनियमितताओं के साथ कार्यक्रम पर लगे थे आरोप। सीबीआई के अनुसार मनीष का लिया सिर्फ बयान। ये छापे की कार्रवाई नहीं थी। केजरीवाल के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अपनी सरकार को बताया गैंग। दिल्ली सरकार पर 15 मामलों का दिया हवाला। कपिल का तंज बोले अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सीबीआई टीम को बताएंगे बीजेपी का एजेंट। कपिल मिश्रा की मांग। केजरीवाल और सिसोदिया आरोपों की जांच होने तक अपने अपने पद छोड़ दें। सिसोदिया के घर सीबीआई टीम पहुंचने पर आपने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बदले की कार्रवाई बताया। केजरीवाल की उपराज्यपाल बैजल से फिर ठनी। एलजी दफ्तर पर सूचनाएं लीक करने का आरोप। केजरीवाल ने एलजी बैजल को लिखी चिट्ठी। किया सवाल सीएम से पहले विजेंद्र गुप्ता को कैसे मिल गई फाइल। जनता के बीच नहीं जाने पर अपने विधायकों से खफा केजरीवाल। आप विधायकों से जनता से मुलाकात का प्लान मांगा।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, सोनिया गांधी से मिले बीजेपी नेता। राजनाथ वेंकैया ने की सोनिया से मुलाकात, उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश। गुलाम नबी आजाद ने कहा, राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने अभी तक नहीं किया किसी के नाम का ऐलान। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा उम्मीदवार का नाम। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। राष्ट्रपति चुनाव में संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम सुझाने वाली शिवसेना ने आगे बढ़ाया नाम, कहा भागवत पर नहीं है मंजूरी तो एमएस स्वामीनाथन को बनाया जाए। बिहार बोर्ड के परिणाम पर आज तक की खबर का असर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने तलब की रिपोर्ट। प्रकाश जावड़ेकर ने बिहार बोर्ड पर आज तक के खुलासे को माना गंभीर, कहा कॉपी में गड़बड़ी तो ये बेहद गंभीर मामला। टीडीपी सांसद दिवाकर रेड्डी की उड़ान पर शिकंजा, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हंगामा। रेड्डी पर एयर इंडिया कंपनियों ने लगाया प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के सीहोर में कर्ज से परेशान 2 और किसानों ने आत्महत्या की, राज्य में 3 दिन में 9 किसानों ने दी अपनी जान।